जय हिंद प्यारे बच्चे एवं डियर फ्रेंड्स। यदि आपके बच्चे कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई 5वीं के बाद एक अच्छे स्कूल में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है और ये नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि जो नवोदय विद्यालय होता है वो क्या होता है, इनका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ है और इस फॉर्म का लास्ट डेट कब है, इसमें कितना फीस लगने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और ये जो फॉर्म है इनका एग्जाम कब होने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल से। अगर इस फॉर्म की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है, फॉर्म की बात किया जाए तो ये 6 जुलाई 2026 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हुआ गया है और इसका जो लास्ट डेट की बात किया जाए तो 31 जुलाई 2026 को इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ये फॉर्म के भरने के स्टार्टिंग डेट देखा जाए तो ये 6 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म की लास्ट डेट देखा जाए तो 31 जुलाई 2026 को इनका लास्ट डेट है। और इस एग्जाम की बात किया जाए तो इनका जो एग्जाम है वो 28 नवंबर 2026 को, यानी कह सकते हैं कि इस साल के लास्ट में इनका एग्जाम होना है। तो यहाँ से इनका जो एलिजिबिलिटी, इसमें क्या क्या योग्यता हो सकते हैं और कौन फॉर्म भर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसमें योग्यता की बात किया जाए तो पहले तो योग्यता ये है कि जो बच्चे हैं वो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए और उस बच्चे का जन्म, ठीक है, 1 मई 2015 और 31 जुलाई 2017 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इसके पूरे डिटेल जानते हैं। अगर एप्लीकेशन पोर्टल की बात किया जाता है तो अभी एप्लीकेशन पोर्टल ये है, ठीक है, सीबीएसई, इसके माध्यम से हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल से, ठीक है। इनकी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर इस फॉर्म के लास्ट डेट की बात किया जाता है तो ये फॉर्म है 31 जुलाई 2026 को, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस की बात किया जाए तो इसमें जितने भी कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं उसमें फॉर्म के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं देना है, मतलब ये जो फॉर्म है वो निःशुल्क भरा जाना है। एग्जाम डेट की बात किया जाता है तो ये एग्जाम डेट है 28 नवंबर 2026 को और इस एग्जाम का रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट आ जाएंगे लगभग मार्च या अप्रैल 2027 में इनका रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। और जून जुलाई से इनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं या इनकी योग्यता या पात्रता की बात किया जाता है। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं वो कक्षा 5वीं में क्या होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए उनका जो, ठीक है, कक्षा 5वीं में उनका अध्ययनरत होना जरूरी है। पहली एबिलिटी इनकी यही है कि वो बच्चे जो है कक्षा 5वीं में अभी अध्ययनरत होना चाहिए। और इस फॉर्म का जो नाम है, ठीक है, वो जेएनवी कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा होता है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए यह फॉर्म भरा जाता है। और पदों की संख्या बात किया जाता है तो इनमें हर एक विद्यालय में, ठीक है, हर एक विद्यालय में 80 विद्यार्थी का प्रवेश होता है हर एक एग्जाम में। अब जानते हैं इसकी आयु सीमा की बात किया जाता है तो इनकी न्यूनतम आयु सीमा होगा 9 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा की बात किया जाता है तो ये होगा 11 वर्ष। जन्म तिथि में शर्त की बात किया जाता है तो जो विद्यार्थी का जन्म है 1 मई 2015 से पहले और 31 जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिनका जन्म 1 मई 2015 और 31 जुलाई 2017 के बीच में हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात ये आता है कि क्या जिनका जन्म 1 मई 2015 को हुआ है या 31 जुलाई 2017 को हुआ है, क्या ये फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, तो ये फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। जिनका जन्म 1 मई 2015 को हुआ है या 31 जुलाई 2017 को हुआ है, इस डेट में भी जो
जिसका जन्म हुआ है वो बच्चा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आयु की गणना की बात किया जाता है तो इनकी आयु की गणना 31 जुलाई 2026 के आधार पर इनकी आयु की गणना किया जाएगा। और ये इसमें हर एक विद्यालय में 80 सीट होते हैं, जिसमें से जो 75% सीट होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होते हैं और 25% जो सीट होते हैं वो शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए होते हैं। आगे इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो जो बच्चे रहेंगे, जो कैंडिडेट है, ठीक है, या बच्चे बोलेंगे, उनका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, उनका सेल्फ असिस्टेंट कॉपी, जो आधार कॉपी रहेगा वो चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट का फोटो या जो बच्चे हैं उनका फोटो चाहिए और उनका सिग्नेचर चाहिए और पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स, जो बच्चे का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और डिसेबिलिटी, अगर बच्चे दिव्यांग है तो उनके लिए डिसेबिलिटी या दिव्यांगता का सर्टिफिकेट चाहिए। और ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाता है तो सबसे पहले ये कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए, उसका फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। और साथ ही साथ अगर, ठीक है, पेरेंट्स का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या कह सकते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो चाहिए रहता है। और साथ ही साथ उनका कास्ट सर्टिफिकेट यदि अवेलेबल है तो। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, ठीक है, सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात किया जाता है तो ये जो एग्जाम है, पहले इनके सिलेबस होता था वो उसमें 3 भाग होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो सिलेबस हो गया वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसमें मेंटल एबिलिटीज के साथ साथ इन्वायरमेंट को जोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था, जो मेंटल एबिलिटी होता था वो 40 नंबर, जिसमें से 40 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के। अब इसी मेंटल एबिलिटी में क्या क्या जोड़ दिया गया है, इन्वायरमेंट को जोड़ दिया गया, जिसमें से 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का होगा, जो मानसिक योग्यता होता है उसका, और 20 क्वेश्चन होगा वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित होगा। और दोनों का जो है 20 क्वेश्चन के मिलने वाले हैं 25 नंबर, और जो इन्वायरमेंट के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं उसको भी उसमें भी मिलने वाले हैं 25 नंबर। मतलब हर एक क्वेश्चन के पीछे इनको मिलने वाले हैं 1.25 नंबर, ठीक है। दूसरा, अर्थमेटिक टेस्ट, ठीक है, जो गणित का जो फिर गणित का, ठीक है, कह सकते हैं जो गणित विषय होते हैं उनमें उनमें से आने वाले हैं ये 20 क्वेश्चन, और ये भी रहेंगे कितने नंबर का, 25 नंबर का। साथ ही साथ जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे, और जो बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं उनके लिए क्या रहेंगे, हिंदी। और ये भी रहने वाला है क्या, 25 नंबर के, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन में इनको मिलने वाले हैं 1.25 नंबर। टोटल क्वेश्चन की बात किया जाता है तो ये होने वाले हैं 80 क्वेश्चन, और नंबर की बात किया जाता है तो ये 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और यह जो एग्जाम है वो 2 घंटे का एग्जाम रहेंगे। तो देखो, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एक है मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंट, दूसरा है अर्थमेटिक जो गणित का विषय होता है, और तीसरा जो होता है लैंग्वेज टेस्ट। कहने का मतलब आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो, या तो हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम, तो उनके लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों चीज होंगे, वो अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें बात किया जाता है ये कि हर एक सेक्शन में, जैसे ये 20 नंबर का यहाँ से आने वाला है, 20 नंबर का, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, और 20 नंबर का इन्वायरमेंट आना है, तो इसमें से हर एक बच्चे को 7-7 नंबर क्वालिफाई इसका मार्क होता है। जैसे ये 20 नंबर का है तो 7 क्वेश्चन यहाँ से बनाना होगा, 7 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 7 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और इसमें बात किया जाता है निगेटिव मार्किंग के, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, जो नकारात्मक, ठीक है, अंक दिया जाता है वो नहीं दिया जाता इसमें। कहने का मतलब इसमें से पास होने के लिए या हर एक सेक्शन में 7-7, ठीक है,
सही होना चाहिए, मतलब 7 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब ये इस एग्जाम में या ठीक है इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। आगे की बात किया जाए, अगर बच्चे का चयन हो जाता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय में अगर एग्जाम के माध्यम से चयन हो जाता है तो उनके बाद मिलने वाले सुविधाओं के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो सुविधाओं की बात किया जाता है तो पहले उनको मिलने वाला है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, पहले उनको मिलने वाला है निःशुल्क शिक्षा, और ये निःशुल्क शिक्षक रहेंगे कक्षा 6वीं से 12वीं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कक्षा 5वीं में एग्जाम दिलाते हैं, और ये जो होता है कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए होता है। तो इनका जो शिक्षा की बात किया जाता है तो पूरी तरह निःशुल्क होने वाला है कक्षा 6वीं से 12वीं तक। उसके बाद इनका जो पाठ्यक्रम हो जाएगा वो सीबीएसई पैटर्न पे आधारित होगा। दूसरा, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क आवास की सुविधा रहता है। ठीक है, साथ ही साथ उनको वहां निःशुल्क भोजन की भी सुविधा प्रदान किया जाता है। उनके साथ साथ पुस्तक और जो जितने भी अध्ययन सामग्री होते हैं वो उनको निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ साथ उसको निःशुल्क गणवेश और साथ ही साथ उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वहाँ विद्यालय की बात किया जाता है तो खेल कूद के साथ साथ ठीक है पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी शामिल होते हैं। उसको साथ ही साथ शैक्षणिक भ्रमण और करियर गाइडेंस, ठीक है, इनका करियर गाइडेंस, करियर के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी दिया जाता है। और साथ ही इनकी बात किया जाए, इनकी बेस्ट फैकल्टी की बात किया जाता है तो साथ साथ इनकी पढ़ाई होने के साथ साथ वहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे जी होता है, ठीक है, नीट होता है आगे 12वीं के बाद, तो उनकी भी तैयारी इनका यहाँ कराया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।